हाय ऑल। कैसे हैं सब? वेलकम टू कैरो एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में याद करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि हमारी इक्वेटर पे आती हैं। अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो एग्ज़ाम प्रेशर होता है। पहले ही इतनी चीज़ें होती हैं कि वो स्टैटिक जीके में कुछ कन्फ्यूज़न आनी जायज़ है। तो उन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए एक सिंपल मैंने ट्रिक बनाई है कि जिससे अगर आप याद रखेंगे तो जो कंट्रीज़ आती हैं ऑन इक्वेटर, आप उनको ईजिली शॉर्ट आउट कर पाएंगे और आप का जो टाइम है उसको आप प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब कौन से हमारे ऐसे एग्ज़ाम्स में हैं जिसमें ये पूछ लिया जाता है। तो यूजली स्टेट एग्ज़ाम्स में, पीसीएस में, यूपीएससी में, एसएससी एग्ज़ाम्स में। बैंकिंग में ऐसा नहीं है अभी। बैंकिंग में स्टैटिक जीके काफ़ी कम हो गई है। बैंकिंग में करंट अफेयर्स का ज़्यादा आता है। बाकी याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल ट्रिक है, एक मज़ेदार ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। हम इसको एक स्टोरी की फॉर्म में लेकर के चलेंगे। अगर आप इसको इस तरह देखेंगे कि थ्री कॉन्टिनेंट से ये पास होता ही है और इसमें साउथ अमेरिका में थ्री कंट्रीज़ हैं, फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट में ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, एशिया में फिर तीन है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कन्फ्यूज़न तो अपने को रिमूव करना है। तो सिंपली अपने टॉपिक पे आते हैं और हमारी ट्रिक है ये कि दो लोग हैं। इस बात को इस तरह समझिए, दो लोग हैं जो कि बात कर रहे हैं पैसों की। और पैसा किसका है? पैसा तीन लोगों का है, मगर अभी बात कर रहे हैं दो लोग। तीसरा जो बंदा है उसका नाम है सोमू। तो सोमू कौन है वो भी अभी आपको स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। तो इसकी जो स्टोरी फॉर्म है वो हमारी वेस्ट टू ईस्ट शुरू होती है, मींस साउथ अमेरिका से ईस्ट की तरफ शुरू होती है, एशियन कॉन्टिनेंट में आते हैं। ठीक है, तो जब वो अमेरिका में है तो जो ट्रिक है वो है कि एक कॉलम बना। जो कि दो लोग बात कर रहे हैं वो बहुत बात बोल रहे हैं एक दूसरे को कि भाई एक कॉलम बना, सारा तेरा पैसा गबन करेगा कॉन्गो, बनेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, उनका क्या। अब जो तीसरा पर्सन है उसका नाम है सोमू, कि सोमू का माल इंडोर करेंगे। अब ये किस तरह यूज़ करनी है, ये सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया। ये किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हैं अभी, साउथ अमेरिका में। अगर हम आपको अपने आप को मान ले तो हम वहाँ पे उन दो लोगों ने आपस में बात बोली कि भाई ये कॉलम बना। एक स्टैंड फॉर इक्वेडोर, कॉलम स्टैंड फॉर कोलंबिया, बना स्टैंड फॉर ब्राज़ील। आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट वर्ड है वो रेड में है, मीन्स वही हमारी शॉर्ट फॉर्म है। तो जब हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आए तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए ये ज़्यादा आप जानते होंगे कि एक पुअर कॉन्टिनेंट है। पुअर्टी का इशू है, एजुकेशन का इशू है, हेल्थ का इशू है, तो मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कम है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो वहाँ पे ये आकर के ये बात होती है, जो दो लोग बात कर रहे हैं कि भाई सारा तेरा पैसा गबन करेगा कॉन्गो, बनेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, उनका क्या। तो सारा तेरा पैसा स्टैंड्स फॉर साओ टोम प्रिंसिपे, गबोन स्टैंड्स फॉर गबन, देन कॉन्गो एक कंट्री है, डीआरसी भी एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, उनका स्टैंड्स फॉर युगांडा, के स्टैंड्स फॉर केन्या, एंड सोमालिया स्टैंड फॉर, जो सोमू वर्ड है वो स्टैंड फॉर सोमालिया। इस तरह से करते हुए हम एशियन कॉन्टिनेंट में आते हैं, इंडिया की साइड को आते हैं। वहाँ पे बात होती है कि सोमू का माल इंडोर करेंगे, तो माल स्टैंड फॉर मालदीव्स, देन इंडोर स्टैंड फॉर इंडोनेशिया, एंड करेंगे विच मीन्स के, जो फर्स्ट वर्ड है के स्टैंड फॉर किरिबाती। ये एक कंट्री है जो कि मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कि वो आपकी कहाँ पे आएगी। वो कुछ यहाँ पे आती है, किरिबाती जो कंट्री है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। वो जो कंट्री है वो आपकी किरिबाती कुछ इस लोकेशन पे पड़ती है। तो किरिबाती आपकी यहाँ पे आती है। मालदीव्स आपका इधर में हो जाता है, ये इंडोनेशिया से ये क्रॉस होकर के निकलती है। किरिबाती आपका जो मैंने ये सर्कल बनाया यहाँ पे आ जाती है।
तो काफ़ी सिंपल ट्रिक थी जिसमें दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरे अभी बंदा उसमें इन्वॉल्व है जिसका नाम सोमू है। पैसों के बारे में बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि दो लोगों की बात है, जो कि तीसरा इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि उसका भी माल उसमें है। तो बात कर रहे हैं कि भाई एक कॉलम बना कि सारा तेरा पैसा गबन करेगा कॉन्गो, बनेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, उनका क्या। पैसों की बात करी उन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आने के बाद कि वहाँ पे पुअर्टी है, पैसों की दिक्कत है। कि सोमू स्टैंड्स फॉर अगेन सोमालिया, और फिर कमाल इंडोर करेंगे। इस तरह से आपके एग्ज़ाम में वो किसी भी तरीके से आपसे पूछता है, जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे वेस्ट टू ईस्ट पूछते हैं, ईस्ट टू वेस्ट पूछते हैं, तीन चार कंट्रीज़ के नाम दे करके ये पूछते हैं कि कौन सी ईस्टर्न मोस्ट कंट्रीज़ हैं, कौन सी वेस्टर्न मोस्ट कंट्रीज़ है, या फिर सीक्वेंस में लगाइए कि कौन सी कंट्री हम अगर ईस्ट से वेस्ट जाते हैं या वेस्ट से ईस्ट चलते हैं तो हमें पहले पड़ती हैं। तो किसी भी तरह से वो आपसे पूछे, आप आंसर को सिंपली रख पाएंगे और आपके जो मार्क्स हैं वो आप बूस्ट कर पाएंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी वो कंट्रीज़ के बारे में होगी जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि काफ़ी कम कंट्रीज़ हैं, क्योंकि सदर्न हेमस्फेयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदर्न हेमस्फेयर में है, कॉन्टिनेंट ज़्यादा हैं, लैंड ज़्यादा है, सी ओशन कम है, तो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। तो उसमें भी हमें एक ट्रिमेट्रिक ऐसी लेकर के आऊँगा कि आपको ये दिक्कत ही ना हो कि आपको किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके गाइज, सो कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा याद रखिएगा, एजुकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑन दिस प्लानट। थैंक यू फॉर योर टाइम।